जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन बना हुआ है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये एक हेल्थ इमरजेंसी है। इसी पर बात करने के लिए आरपी सेंटर के चीफ जयेश तितियाल सीधे मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, इस पर सियासत भी हो रही है, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में जब कहा जाता है कि दिस इज़ अ हेल्थ इमरजेंसी, ये कितना सही है? ये बिल्कुल ही सही है। इससे हेल्थ इमरजेंसी ज़रूर है, क्योंकि जितनी भी हमारी जो जनता है, हम लोग हैं, सब इससे पीड़ित हैं। और ये आज की बात नहीं है, बड़े सालों से चला आ रहा है। ये पूरा जो हमारी पुअर एयर क्वालिटी है, उससे हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है। जो लोग बीमार नहीं है उनको भी बीमारी हो सकती है, जो बीमार हैं उनको तो ज़्यादा तकलीफ होगी ही होगी। इसमें हम देख रहे हैं ज़्यादातर जो है, जो लोग अपने सांसों की बीमारी, जो फेफड़े की बीमारी है, जिनको अस्थमा है या फिर क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, उनको तकलीफ़ तो बहुत बढ़ जाती है। साथ में जिन लोगों को एलर्जी है उनको भी बहुत दिक्कत होती है। और जहाँ तक आँखों का सवाल है, उसमें तो मैं देख रहा हूँ कि लोग रोज़ आते हैं कि उनकी आँखों में दर्द हो रहा है, पानी आ रहा है, आँखों में सूजन आ रही है और आँख लाल हो रही है और रूटीन काम करने में दिक्कत आ रही है। बार बार उनको जो है पलकें झपकनी पड़ती है, ब्लिंक करना पड़ता है। जब टीयरिंग हो रही तो चीज़ें ठीक से दिख नहीं रही है उनको। तो ये मेजर समस्या है। ये लगातार चलता रहेगा तो एक परमानेंट आई डिसऑर्डर हो सकता है, जिसे हम ड्राई आई कहते हैं। ड्राई आई परमानेंट हो जाए तो बहुत तकलीफ वाली बात होती है। तो ये डेफिनेटली जो है एक इमरजेंसी सिचुएशन है दिल्ली एनसीआर में। और हम जानते हैं कि एक पीरियड आता है पूरे साल में, विंटर का जब पीरियड शुरू होता है, जब चीज़ें नीचे बैठने लगती है, आप देखिए फॉग, स्मॉग और जितने भी पार्टिकल्स हैं सब नीचे रह रहे होते हैं, तो डेफिनेटली जो है लोगों को असर करता है। तितियाल सर, जब भी बात होती है PM 2.5 की और 10 की, तो सीधे कहा जाता है ये लंग्स को बहुत बुरी तरीके से असर कर रहा है। चूंकि आप आई एक्सपर्ट हैं सर, और आपने जब जिक्र किया कि रोज़ाना लोग आ रहे हैं परेशानी लेकर के, चाहे वो हेल्दी ही क्यों ना हो, तो ऐसे में आई को किस तरीके से डैमेज कर रहा है? क्या सिर्फ हम कहें कि लंग्स ही डैमेज हो रहा है, या आई, नोज, थ्रोट सब डैमेज हो रहे हैं? नहीं, सारे जो बॉडी के जो एपरेटस हैं, जहाँ पर सांस चलती है या डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, उसमें इसका असर हो रहा है। तो जहाँ तक आँखों का सवाल है, जैसे मैंने कहा था कि आँखों में धीरे धीरे डैमेज करता है। तो पहला डैमेज ये होता है, जो हमारी टीयर होती है नॉर्मली न्यूट्रल होती है, और धीरे धीरे जब जो ये पार्टिकल्स आँख में चलने लगते हैं, जब आपको स्मॉग हिट कर रहा होता है, तो ये या तो इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, और साथ साथ में टीयर का जो कंसंट्रेशन होता है वो हाइपर मिल करके जो है सिचुएशन खराब हो जाती सर, है। ऑड इवन एक तरीका लाया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की तकनीक इस वक्त में फिर से शुरुआत की जाए तो कुछ फायदा हो सकता है? मुझे डेफिनेटली उसका ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि बीच में भी ऐसे हमने दिल्ली गवर्नमेंट ने की थी, और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था उससे, क्योंकि नंबर ऑफ़ गाड़ियाँ तो ऑलमोस्ट उतनी ही रहती है। आप लगा लीजिए कंट्रीब्यूशन जो आप देखेंगे हर चीज़ का, जो गाड़ियों के तरफ से जो पोल्यूशन हो रही है वो 100% तो उससे नहीं हो रही है, उसका भी कंट्रीब्यूशन लेस देन 20% है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें तो सारे चीज़ों में एक साथ एक्शन लेना पड़ेगा। और जहाँ तक एक्शन का सवाल है, क्योंकि दिल्ली स्टेट ऐसा है कि चारों तरफ से बाकी स्टेट भी हैं, तो सबको मिल करके जो है काम करना पड़ेगा। और यदि ये चीज़ संभव नहीं, तो मेरे ख्याल से एज अ कॉमन पर्सन मैं चाहूँगा दिल्ली की एक ऐसा सिस्टम बने जहाँ पर एयर कंट्रोल हो जाए, प्यूरीफायर लगे बड़े बड़े चारों तरफ दिल्ली में। तो एक मेजर इशू है। तो बड़े चाइना में बड़े सारे शहरों में लगे हुए हैं, तो उसकी इफ़ेक्टिविटी भी हो सकती है, स्पेशली ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर चीज़ें हाथ से बाहर जा रही हों। जी सर, क्या हम कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक इस सिचुएशन को मान सकते हैं? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि ये जो क्रॉनिक एक हमारे शरीर में जो ये पॉल्यूटेंट जा रहे हैं, केमिकल जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारे लाइफ को जो है कम करते जा रहे हैं। इफ़ेक्टिवली हमें पता नहीं चल रहा है कि अभी हमें कितना नुकसान हो रहा है। यदि आप देखेंगे कि जो दिल्ली में रह रहे हैं या नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी जो साउथ में रह रहे हैं उनसे कम डेफिनेटली हो जाएगी। और कोरोना भी ऐसी बीमारी है कि ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी लग गई और ठीक हो गए तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हमने देखा हुआ है जो लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं या जो एसिम्प्टोमेटिक थे, उसमें भी 30% लोगों में लंग में फाइब्रोसिस हो रही है। यदि ऐसी बीमारी है तो ये ज़िंदगी भर आपको तंग करेगी। तो दोनों बीमारियां खतरनाक हैं। जहाँ तक पोल्यूशन है वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि पूरे समाज को अफेक्ट कर रहा है, और जो हमारे यंग जनरेशन बच्चे, उनमें सबसे ज़्यादा असर करता है।
आप देखेंगे कि बच्चों में उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा रहेगी। ये बीमारी लग जाती है, जैसे आँखों की है, ड्राई आई होती तो आप बच्चे आँख मलना शुरू कर देते हैं। आँख मलेंगे तो उनको मायोपिया बीमारी हो सकती है या पुतली ख़राब हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म में उनकी जो क्वालिटी ऑफ विजन है वो ख़राब हो जाएगी, और क्वालिटी ऑफ विजन ख़राब हो जाए तो लाइफ भी ख़राब हो जाएगी। तो ये बड़ा मेजर इश्यू है पूरे सोसाइटी के लिए। अंतिम सवाल करूंगी सर, जनता के साथ साथ सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे सर? देखो, मैं तो जनता को सलाह देना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जिनको बीमारी है, सांस की तकलीफ़ है, अस्थमा है या क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, या आप कोई और, तो पहला डैमेज ये होता है जो हमारी टीयर होती है नॉर्मली न्यूट्रल होती है, और धीरे धीरे जब जो ये पार्टिकल्स आँख में चलने लगते हैं, जब आपको स्मॉग हिट कर रहा होता है, तो ये या तो इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, और साथ साथ में टीयर का जो कंसंट्रेशन होता है वो हाइपर ऑस्मोलर हो जाता है, मतलब उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, उसमें पार्टिकल जमा हो जाते हैं। ये पार्टिकल जो है आँखों को जो है डैमेज करते हैं, धीरे धीरे आपकी पुतली ख़राब हो सकती है, और आपकी जो आँख की टीयर बनने की जो क्षमता है वो कम हो सकती है। कितने प्रतिशत में देखा जा रहा है सर? और अभी हाल फिलहाल में क्या कोई स्टडी दिखाई पड़ी है जिसमें देखा गया कि हेल्दी लोगों में भी एक परेशानी आई? जो एक मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में जो लार्जेस्ट स्टडी नंबर ऑफ पेशेंट के हिसाब से हमने की है पिछले कुछ सालों में, जिसमें हमने करीब करीब जो है 20-25 हज़ार लोगों की हमने जांच की थी, उसमें से 23% लोगों को ड्राई आई सिम्टम्स थे, और ज़्यादातर वो लोग थे जो रूटीन एक्टिव लाइफ में थे। आप देखो 20 साल से 40 साल के बीच में ज़्यादा लोग थे, क्योंकि वो डेली एक्टिविटी में रहते हैं। उन सबको माइल्ड टू मॉडरेट ड्राई आई थे, और सब दिल्ली में रहने वाले या दिल्ली में काम करने वाले थे। तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इम्प्लीकेशन जो है, हमारे जो वातावरण है यहाँ पर, जिस एयर कंडीशन में आप लोग काम कर रहे हैं, उसका डेफिनेट असर हो रहा है। साथ साथ में जो आपकी एक्टिविटीज़ है उससे भी फ़र्क पड़ रहा है। तो दोनों मिल करके जो है ये बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट नंबर है। आप लगा लें 23% लोगों को ड्राई आई होना, वो भी एक्टिव एज में, वो बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। जी सर, क्या ये पता लगाया जा सकता है कि किस पॉल्यूटेंट की वजह से, मान लीजिए कि PM 2.5 पोल्यूशन तो है, बट जब जिक्र आता है कि ये पराली हो सकता है या डीजल का धुआं हो सकता है या फैक्ट्री में जो काम चल रहा है उसका, क्या जब मरीज आते हैं तो उसमें डायग्नोस हो पाता है कि एग्जैक्टली किस वजह से आँख, नाक, गला या लंग्स परेशान हो रहे हैं? ये डिफ़िकल्ट है कहना कि एग्जैक्टली किसके कारण से जो है उनको नुकसान हो रहा है। हम जानते हैं कि जो पार्टिकुलर मटेरियल जो एयर में है उसमें बड़े सारे लेड होता है, आर्सेनिक होती है, बड़े सारी चीज़ें होते हैं जिससे इम्पैक्ट आँखों में या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, जैसे नाक का हो गया, मुंह का हो गया, गले का हो गया, वहाँ पर असर कर सकता है। हम ये जानते हैं कि ये सब जो है एक साथ मिल करके इसको जो है एक ऐसे लेवल में पहुंचा देता है जिसे हम डेंजरस सिचुएशन या हाई रिस्क सिचुएशन कहते हैं। यदि एक ही चीज़ उसको कर रही हो, जैसे हम जानते हैं कि जो हमारी जो ट्रैफिक है या जो गाड़ियों से जो फ्यूम निकल रही है उसके कारण से होता, तो पूरे साल भर में सिचुएशन वैसे ही बना रहता। तो इसमें जैसे मैंने कहा, एक विंटर एक मेजर फैक्टर है जिसमें कि आपका एयर जो है नीचे बैठ जाता है। दूसरा जो एडेड चीज़, तो ये बड़ा मेजर इश्यू है पूरे सोसाइटी के लिए। अंतिम सवाल करूंगी सर, जनता के साथ साथ सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे सर? देखो, मैं तो जनता को सलाह देना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जिनको बीमारी है, सांस की तकलीफ़ है, अस्थमा है या क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, या आप कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, आपकी इम्यूनिटी कम है, या आपको कोई कैंसर की बीमारी है, आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन हो जाता है जब कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, ऐसे सिचुएशन में आप घर में रहें। आप एजड हैं, 65 साल से ऊपर के हैं, तो घर में आराम से रहिए, बाहर की एक्टिविटी कम करिए, क्योंकि जैसे आप बाहर निकलेंगे तो आपको सांस की तकलीफ शुरू हो जाएगी। दूसरा, जो बच्चे हैं उनको भी एक हिदायत दी जा सकती है कि अब आराम से घर में रहें, एक्टिविटी ऐसे टाइम में करें कि जिसमें आपको ज़्यादा असर ना पड़े। यदि आपको मॉर्निंग वॉक करना है तो उसको अवॉइड कीजिए, इवनिंग वॉक भी अवॉइड कीजिए, दिन में वॉक करिए जब थोड़ा एटमॉस्फेयर ठीक हो जाता है। और दूसरा, जहाँ तक सरकार है, जिसमें हम खुद भी अपने आप को भी मानते हैं, क्योंकि संस्थाएं हम भी चलाते हैं ट्रीटमेंट के हिसाब से, उसमें भी हमें सुविधा बढ़ानी चाहिए। जिन लोगों को आँखों की तकलीफ़ है या सांसों की तकलीफ़ है, उनके लिए हमें 24 आवर्स इमरजेंसी सिचुएशन लेनी पड़ेगी या खोलनी पड़ेगी।
और हमें ऐसे सुझाव देने चाहिए। ऐसे एम्स में भी सर बढ़े हैं क्या? एम्स से बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। अभी आप इमरजेंसी में जाएंगे तो आज की डेट में सांसों की तकलीफ, अस्थमा के नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट आप इमरजेंसी में 30 to 40% पेशेंट बढ़ जाते हैं। अभी डेंगू का बहुत सीवियर असर चल रहा है, उसके बावजूद ऐसे पेशेंट भी आ रहे हैं जिसमें क्रॉनिक बीमारी थी और सडनली उनकी बीमारी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये दिक्कत वाली बात है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और हमें भी साथ मिल करके काम करना ज़रूरी है। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको रूल्स रेगुलेशन ऐसे बनाना चाहिए कि पोल्यूशन कम हो जाए, ट्रैफिक की सुविधाएं चेंज करें, आउटर रिंग रोड ठीक से चलाएं, और जो मैसिव ट्रक्स चलते हैं उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, उनका स्पीड जो है दिल्ली के आसपास ठीक हो जाए। और जो हम कहते आ रहे हैं कि जो इतने सारे एड्स हम देते हैं कि आपकी गाड़ियों की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, आपका जो है क्वालिटी जो डालते हैं फ्यूल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके टायर के प्रेशर ठीक होनी चाहिए, आप रेड लाइट में खड़े हैं तो गाड़ी को बंद करके खड़े हो जाएं जिससे कि इमिशन कम हो जाए। तो छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम अपने सोशल जो इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हर बंदे की, हर आदमी की जिम्मेवारी है। अब हम सब लोग जागरूक होंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि हम इसको कंट्रोल में कर पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर JS थित्याल, जिन्होंने पोल्यूशन के खतरे और उससे बचाव के लेकर तमाम जानकारी दी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।